हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडिंग बुल में। और चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी शानदार वीडियो लेके रहता हूं। और आप लोगों ने भाई बताया कि भाई ऑप्शन सीखना है, तो मैं बता देता हूं ऑप्शन के बारे में। और मैं कोई ज़्यादा भाई थ्योरी पढ़ाने वाला नहीं हूँ यहाँ, और मैं बताऊंगा बिल्कुल वो जो मेन मेन चीज़ें जो भाई प्रैक्टिकली लाइफ में काम आती हैं और ट्रेडिंग में काम आती हैं। और ऑप्शन वैसे दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ऑप्शन ऑप्शन में भाई दो तीन चीज़ें होती हैं भाई, कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है भाई पुट ऑप्शन और फ्यूचर। फ्यूचर तो कोई ज़्यादा नहीं, सीधे जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं वैसे ही आप फ्यूचर खरीद सकते हैं। बस ये है उसमें लॉट साइज हो जाता है कि आपको भाई एक लॉट मिल जाएगा और उसमें भाई मार्जिन मिल जाती है। आप वैसे स्टॉक खरीदेंगे उसी तरीके से फ्यूचर खरीद सकते हैं, और बस फ्यूचर की एक्सपायरी होती है। और इसके बारे में डिटेल में बाद में बता दूंगा फ्यूचर के बारे में। आज मैं कॉल ऑप्शन के बारे में बात करूंगा, पुट ऑप्शन के बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा। तो कॉल ऑप्शन के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा, तो आप भाई कर सकते हैं बाद में ऑप्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ऑप्शन करने में कोई डर डर वाली बात नहीं है। पहले आप अगर दूर के ऑप्शन करेंगे तो आपको भाई प्रॉफिट होगा, फिर आप सीख जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिकली करने लगेंगे जब खुद सीख जाएंगे। और बिल्कुल एग्जाम्पल दे के, उदाहरण देख के बताऊंगा आपको कॉल के लिए कि कैसा भी कॉल ऑप्शन करते हैं। तो कॉल ऑप्शन में भाई दो होते हैं भाई, एक तो होता है भाई कॉल सेलर और एक होता है कॉल बायर। तो जो कॉल बायर होता है वो होता है भाई बुलिश, और जो कॉल सेलर होता है वो होता है बेरिश। ठीक है। और दोनों लोगों में कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक स्ट्राइक प्राइस होता है भाई, आप जैसे यहाँ देख रहे हो ये भाई स्ट्राइक प्राइस हैं निफ्टी 50 के, आप देख सकते हो स्ट्राइक प्राइस हैं। और ये है भाई ओपन इंटरेस्ट की कौन सी जगह पे कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं। आप देखेंगे जैसे यहाँ पर भाई कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, मतलब यहाँ पर इतने बायर और सेलर हैं, इस स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर इतने हैं। तो ओपन इंटरेस्ट से ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा बायर और सेलर हैं। और ये है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, और ये होता है भाई स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस है। तो ये मैं निफ्टी का आपको दिखा रहा हूँ, निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस। और जैसे मान लो, और एक चीज़ और है, जो कॉल बायर होता है भाई उसको उसको होता है अनलिमिटेड प्रॉफिट, और जो कॉल सेलर होता है उसको होता है अनलिमिटेड अनलिमिटेड लॉस, अगर वह होगा तब। और वैसे तो चांस बहुत कम होता है कि भाई सेलर को अनलिमिटेड लॉस हो, लेकिन अगर वो पास की बेचेगा बिना सोचे समझे, उसको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, तो हो सकता है उसको अनलिमिटेड लॉस हो जाए। और किस तरीके से होगा वो मैं बता दूंगा, और अनलिमिटेड प्रॉफिट कैसे होगा वो भी बता दूंगा। लेकिन जब भी कॉल कॉल को भाई कोई सेल करता है और कोई बाई करता है, तो उसमें कॉल सेलर के जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 90%। क्योंकि भाई कॉल सेलर होता है उसको भाई ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जबकि कॉल बायर को कम पैसे देने पड़ते हैं। क्योंकि भाई कॉल सेलर को होता है रिस्क, क्योंकि भाई उसको है अनलिमिटेड लॉस, तो भाई उसको रिस्क होता है, तो इसलिए भाई उसको ज़्यादा रिस्क होता है, तो भाई उसकी जीतने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको पता है ऑप्शन भाई रेंज बाउंड जब होती है मार्केट, तब करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, और उस समय भाई अच्छी खासी आप पैसे कमा सकते हैं ऑप्शन में और ऑप्शन सेलिंग में। अब जैसे मैं बता देता हूँ, मान लो ये आपको पता है कि भाई निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है 14,000 से 15,000, मतलब डाउन साइड उसकी 14,000 है और अप साइड है 15,000। ठीक है। अब मैंने एक भाई जो स्ट्राइक प्राइस है वो चूज़ कर लिया 15,000 का। अब मैं 15,000 पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले बता दे रहा हूँ, कॉल बाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कॉल बाई कर ली, मतलब कि अगर 15,000 से ऊपर अगर निफ्टी जाएगा एक्सपायरी वाले दिन के बाद, मतलब एक्सपायरी वाले दिन तक, तो भाई मेरे को फ़ायदा होगा। जितना का मैं प्रीमियम दूंगा वो जोड़ूंगा मैं उसमें, और जितना भाई ऊपर होगा। तो भाई जो निफ्टी का जो भाई लॉट साइज होता है वो होता है 75 का। और अगर आप 15,000 का कॉल बाई ऑप्शन कर रहे हो बाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने कॉल बाई किया। ठीक है। और उससे पहले मैं एक्सपायरी के बारे में बता दूं, एक्सपायरी होती है जो भाई निफ्टी में निफ्टी और निफ्टी बैंक में वो होती है वीकली, हर वीक के भाई जो थर्सडे होता है उसको होती है। और जो स्टॉक में जो एक्सपायरी होती है वो मंथ के थर्सडे को होती है, हर मंथ के लास्ट थर्सडे को। और तो आपने भाई खरीदा 15,000 का ऑप्शन, कॉल ऑप्शन आप बाई कर रहे हैं, और तो और
और 15,000 का स्ट्राइक प्राइस में आप देखेंगे जो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 36 रुपये 70 पैसे। 36 रुपये 70 पैसे को आप लॉट साइज से गुणा करेंगे तो 36 रुपये 70 पैसे और इंटू 75 तो टोटल आपको 28 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर एक्सपायरी वाले दिन तक आपके जो ऑप्शन है जो आपने स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया 15,000 प्लस आपने प्रीमियम दिया है भाई 36 रुपये 70 पैसे का, तो 36 रुपये 70 पैसे जो प्रीमियम दिया है वो 15,036 हो जाएगा। इससे ऊपर अगर आपका जो आपने स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया है 15,000 और 15,000 प्लस 36 15,036 से ऊपर रहेगा अगर भाई निफ्टी विफ्टी, तभी आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो आप लॉस में जाएंगे। और अगर ऑप्शन आप सेल कर रहे हैं, मान लो दूसरा और मैं सिनेरियो बता देता हूं जिसमें ऑप्शन सेलिंग में कि क्या होता है। तो अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं और 15,000 का आपने ऑप्शन सेल किया, ठीक है, 15,000 का ऑप्शन आपने सेल किया, 15,000 की हमने कॉल सेल की। अभी हम क्या है, हमें बेरिश, हमें ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट रेंज बाउंड है 14,000 से 15,000 के बीच में, और 15,000 से ऊपर नहीं जाएगी मार्केट। हो सकता है 15,000 तक चली जाए, चाहे 14,999 तक रहे, अगर हमारा जो भी एक्सपायरी वाला दिन है वहाँ तक, तब भी हम प्रॉफिट में रहेंगे और सारा प्रीमियम खा जाएंगे। और जैसे भाई आपने 15,000 का स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लिया तो ठीक है, आपको वही प्रीमियम मिलेगा 36 रुपये 70 पैसे का, यानी 36 रुपये 70 पैसे इंटू लॉट साइज 75, ये कोई 2,800 3,000 के आसपास आपको प्रीमियम मिल जाएगा, ठीक है। और अगर भाई ये जो मतलब आपने स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया 15,000 का, अगर यहाँ तक एक्सपायरी है वीकली, उस दिन तक 15,000 से नीचे ही नीचे रहता है, चाहे 15,000 से बिल्कुल ही 14,990 तक ही रहता है ये भाई जो निफ्टी 50, तो आपको क्या जो ये प्रीमियम जो आपको मिला था ये आपकी जेब में चला जाएगा एक्सपायरी। ऑल तो आप पहले भी बुक कर सकते हो अगर आपको कम प्रीमियम मतलब आप बुक करना चाहें, मान लो जैसे स्टॉक में आपने प्राइस ऊपर नीचे जाता है, ऐसे ही आप ऑप्शन में भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्सपायरी वाले दिन तक छोड़े, अगर आपको बस ये है कि स्ट्राइक प्राइस में उतना माइनस हो जाएगा। मान लो आपने भाई 36 रुपये पर ख़रीदा, बाद में 2 दिन बाद वो भाई कम हो गया मान लो 10 रुपये हो गया, ठीक है, तो आपको 36 माइनस 10 कितने बचे 26, और 26 इंटू लॉट साइड 75, इतना प्रीमियम आप खा जाओगे। आप प्रीमियम आपको मिल जाएगा इतना, अगर आप पहले एक्सपायरी से पहले जिस दिन भी ये प्राइस चल रहा होगा, स्ट्राइक प्राइस ये चल रहा होगा 15,000 पे जो प्रीमियम का, तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, आपका प्रीमियम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉल सेलिंग में आपको वैसे अनलिमिटेड रिस्क होता है, और अगर 15,000 से ऊपर जितना भी ऊपर जाएगा 15,000 आपको लॉस कब होना स्टार्ट होगा, 15,000 प्लस आपको प्रीमियम भी मिला था ये 15,036, ठीक है। तो ये 15,036 से ऊपर भाई जैसे ही जाएगा तब आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और अनलिमिटेड लॉस होगा, आपको जितना ऊपर जाएगा उतना आपको लॉस होगा। और जो कॉल बाई करते हैं उन्होंने जितना भाई प्रीमियम दिया था, जो प्रीमियम दिया था 2,800 3,000, वही उनका भाई लॉस होता है, और वही उसी को वही लॉस होता है, बाकी उतना लॉस होता है, बाकी अगर उससे, लेकिन लॉस ही उनको होता है मैक्सिमम, क्योंकि भाई ऑप्शन जो सेलर होते हैं वो वैसे ही स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं जिसको उन्हें पता होता है कि भाई इसके चांस बहुत कम होते हैं जाने के। तो ऑप्शन जो सेलर होता है 90% भाई विन करता है, जबकि ऑप्शन बायर होता है 90% लॉस बुक करता है, 90% हारता है। और इसीलिए भाई मैं जब मार्केट होती है रेंज बाउंड तो ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करता हूँ, और ऑप्शन बाइंग तो भाई एक तरीके से आप मान सकते हो, एक तरीके से गैम्बल टाइप का है ऑप्शन बाइंग, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आप अच्छी कमाई कर सकते हो, वीकली भी मंथली भी। और बेशक आपको प्रीमियम पैसे कम मिलेंगे, प्रीमियम कम मिलेगा, लेकिन आप दूर की स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे, जहाँ तक जा पाना संभव ना हो, तो आप आराम से बैठे बैठे विदाउट टेंशन आप आराम से प्रीमियम को खा सकते हैं। और ऑप्शन जो सेलिंग होता है उसमें भाई टाइम डिके भी काम करता है, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे भाई टाइम डिके करेगा प्रीमियम को, और प्रीमियम कम होता चला जाएगा, और एक्सपायरी वाले दिन तक भाई जीरो हो जाएगा प्रीमियम, और वो सब हो जाएगा हमारे पास चला जाएगा भाई, हमें मिल जाएगा प्रीमियम। तो ये थी भाई कॉल की मैंने जो भाई मोटी मोटी जानकारी दे दी है, मतलब डिटेल में, मतलब ऐसा कोई थ्योरेटिकल मैंने नहीं बताया, मैंने सीधे आपको यहाँ पर आके ग्राउंड में जो भी प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं वो बता दी हैं। और जब आप करेंगे खुद जाके
दूर के ऑप्शन सेल करेंगे, मतलब छोटे छोटे भाई कम पैसे देके, तो भाई तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे तो भाई मैंने बता तो दिया है, लेकिन आपको मुझे पता है कुछ समझ में कम भाई हो सकता है, जो पहले से कर रहे हैं उन्हें समझ में आ गया हो, लेकिन जो नए हैं उनको जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो जब तक खुद करेंगे आप प्रैक्टिकली तभी आप समझेंगे, और आप कर सकते हैं और करके देखिए। और बाकी अगर कोई आपकी क्यूरी आती है या कुछ भी भाई मेरे से गाइडेंस चाहिए हो, या कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आती है, तो मेरे को भाई कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जहाँ तक मैं मतलब जितना मैं बता सकता हूँ उतना ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा। और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी इसके बाद पुट ऑप्शन वाला और बताऊंगा आपको, और पुट वाला और फ्यूचर वाला। उसके बाद कुछ हैजिंग की वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हैजिंग करते हैं फ्यूचर के साथ में, या और भी कैसे थोड़ी बहुत एक दो हैजिंग की वीडियो और बना दूंगा आपके लिए। और भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो को फैला भी देना भाई दोस्तों के साथ। काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो में। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर चैनल पर नए आ रखे हैं। जय हिंद दोस्तों।